ओ जय श्री राम। क्या हाल चाल है आप सबके? मतलब सारे हंसने लग रहे हैं मेरे आते। यार मेरे जोकर जैसी शक्ल है क्या? तुम सब पहले हंसने लग रहे हो यार, चुप हो जाओ थोड़ा सा। तो यार मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था ना आपको यार स्टोरी बताते हैं। मतलब ऐसे कॉमेडी वगैरह तो आपको करते रहते हैं, बट हम अपनी खुद की स्टोरी बताएंगे आपको। कि यार एक बार ना जो अपना स्कूल था ना वो टूर पे लेके जा रहा था, और तुम सबको पता होगा कि जब स्कूल वाले टूर पे लेके जाते हैं तो क्लास में ऐसा कोई भी लड़का नहीं होता जो कि इस मौके को छोड़ दे। मतलब उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, रात के पापा के पर्स में से पैसे निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे मजदूरी करनी पड़े, पर वो लौंडा लड़की जो भी है वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। तो मतलब मैं क्लास में बैठा हुआ था, मतलब 5 दिसंबर की बात है। मैडम आती है, टीचर चलते हैं, बोलती है बच्चों स्कूल वाले ना टूर पे लेके जा रहे हैं। और हमारे स्कूल वाले ऐसे थे ना जो कि अपने मतलब आसपास के मंदिर को लाल किला बता के बच्चों को घुमा दिया करते थे और पैसे दबा लिया करते थे। तो मतलब स्कूल वाले आते हैं और पहली बार जो हमारा स्कूल होता है वो मनाली के टूर पे जा रहा होता है। मैं पहली बार खुद भी मनाली जा रहा होता हूँ। तो फिर चल ठीक है ऐसे। फिर मैं क्लास में बैठा होता हूँ, टीचर चली जाती है, मैं महसूस कर रहा होता हूँ पीछे से एक लड़का उंगली दे रहा होता है मेरी कान में। तो मैं उससे मुड़ के पूछता हूँ भाई क्या चक्कर है तेरा? अरे भाई टूर पे जाएगा क्या? मतलब उसकी शक्ल देख के मेरा पहले दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जाता टूर पे। मैं उसको बोला ना मैं नहीं जाऊँगा। और क्लास में सारे लड़के मना कर चुके थे टूर के लिए कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर अचानक से एक मतलब हवा का झोंका आता है, सारे लड़के कहते हैं भाई मैं जाऊँगा, 5,000 का टूर है ना, हम 10,000 दे देंगे पर हम जाएंगे। अब तुम पूछो भाई क्यों अचानक से सबने मना? क्योंकि क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की थी ना उसने हाँ कर दिया था जाने के लिए। तो भाई सबको हो गया अंदर से कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। तो मैंने कहते चलो हम जाएंगे। फिर उसके बाद आते ना सबसे मुश्किल काम टूर पे जाने से पहले का, कि मम्मी से ना, मम्मी को राज़ी करना था कि मम्मी हाँ मैं टूर पे जाना है और 5,000 रुपये लगने हैं। तो मैं बचपन से बहुत अखंड लेवल का चूतिया बंदा और चालू था। तो मैं 2-3 दिन पहले से मम्मी स्कूल वाले टूर पे जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। मम्मी स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। मम्मी भाव नहीं देती थी मेरे को, बट मैं कहता था कि मम्मी टूर पे जा रहे हैं स्कूल वाले, मैं भी जाना है। चलो ठीक है। फिर दिन आता है, मम्मी कहती पापा से परमिशन ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू जा चाहे ना जा। फिर टफ काम, भाई पापा से कैसे परमिशन ले? पापा मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे और मैं पढ़ने लिखने में अच्छा था नहीं, मैं शरारती। मतलब 5,000 का टूर जा रहे हैं ना, तो 5,000 में उनको मतलब मेरा क्या बताऊँ ना, मैं 5-6 हज़ार हर महीने डुबा दिया करता था। कहीं स्कूल में फाइन लग रहा है, मतलब इतना शरारती मैं स्कूल की ट्यूबलाइटें फोड़ देता, तो कहीं पंखा घुमा दिया, कहीं बेंच तोड़ दिया, कभी क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया। तो मतलब कंप्लेंट आती रहती थी। तो मैं पापा के पास जाके कहता हूँ पापा स्कूल वाले ना टूर पे लेके जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है और 5,000 रुपये लगेंगे। पापा कोई रिएक्शन नहीं। फिर मैं दोबारा पापा स्कूल वाले ना टूर पे लेके जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। पापा कोई रिएक्शन नहीं। फिर मतलब पापा क्या कहते हैं ना, स्कूल वालों को 10,000 रुपये का फाइन लग गया, देना है। पापा हाँ ये कैसे लग गया? मैं कहता पापा मजाक कर रहा था, बस स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे हैं, मेरे को जाना है। पापा थोड़ा सोचा, फिर बोले कितने लग रहे हैं? मैं बोले पापा 5,000 ज़्यादा नहीं है, 2,000 मेरे को बस खर्चे के लिए चाहिए। बोले ठीक है चला जा। फिर मैं पीछे से आती है मम्मी मेरी, बोलते ये क्या करेगा टूर पे जाके, घर पे तो पढ़ता लिखता है नहीं, वहाँ पे जाएगा घूमेगा गुम हो जाएगा। अगर मम्मी स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ जो गुम हो जाऊँगा? मतलब बातें गुम हो जाएगा। हाँ मम्मी आ जाऊँगा आ जाऊँगा। तो मतलब घर वालों की तरफ से मिल गई परमिशन मेरे को, बिल्कुल ओके। फिर बात आती है टूर वाले दिन की। फिर मैं 9 बजे हमें बस में बैठना था, मैं पहुँचा 9:30। मैंने बस के ऊपर जैसे पैर रखा पहला, टीचर यहाँ से बेटा यहाँ भी लेट हो गए। मैं बोला यस यहाँ भी लेट हो गया। फिर मैं एक कदम आगे जाता हूँ, फिर मैम टीचर अरे सर यार तुम भी लेट है, आज दोबारा लेट हो गए? तो यस मैम लेट हो गया। फिर मैं जैसे ही कदम और आगे लाता हूँ ना, एक मेरी टीचर थी क्लास वाले, वो जैसे ही मुँह खोलती है मैं कहता मैम सॉरी हो गया। तो मैम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, केशव बैठ जाएगा इस सीट में। मैं तो सोची विंडो वाली सीट तुम्हें दे देते, तुम जाओ पीछे बैठ जाओ। फिर मैं कहा अरे यार किस्मत मेरी ही खराब होती है हमेशा। फिर मैं चलो बैठ गया, और मतलब 2 मोटे लड़के, और मतलब पूरे रास्ते उन्होंने कुछ नहीं किया, बस कुरकुरे खा रहे हैं और पाद मारे जा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं पाद मारे जा रहे हैं। बस का सफ़र मेरा इतना गंदा गया ना पूछो मत। और क्लास के आधे लड़के, मतलब कोई लड़की के साथ लगा हुआ है, बस में बातें किए जा रहा है, हंसाई जा रहा है, और कोई आपस में थप्पड़ मार के एक दूसरे को हंसाई जा रहा है, कोई अपने बकवास चुटकुले सुना के सबको हंसाई जा रहा है। बट हमारे क्लास में एक लड़का था जिसको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, तो बस के सबसे कोने वाली सीट में बैठा और मतलब गुटखा खा रहा है वो। और मैं क्या वाह लड़के गुटखा ही खाते हैं।
और गुटखा खा गया तो बाहर थूकी जा रहा है, थूकी जा रहा है। मैं क्या तुम भी अजब आदमी हो। तो फिर ना, तो फिर हम ऐसे ही मस्ती मजा करते हुए तो फिर हम ऐसे ही मस्ती मजा करते हुए ना टूर पे जाते जाते मनाली पहुंच जाते हैं। तो पहुंचते पहुंचते जब हम पहुंचे तो रात हो गई, तो फिर हमें होटल में सोना था। तो हमें एक होटल के अंदर एक रूम में 3 लौंडों को डाल रखा था। तो जैसे मेरे जो दोनों थे दोस्त, हम तीनों एक ही रूम में रहने वाले थे। तो मेरा जो दोस्त था, एक का नाम हर्ष था, एक का नाम गगनदीप था। तो जो हर्ष था ना वो गंजा था, मतलब वो पूरा गंजा ही रहता था, उसको बाल नहीं आते थे तो वो गंजा ही रहता था। तो हमारी सोने की बारी आती है तो वो मेरे लेफ्ट साइड सो जाता है और गगनदीप मेरे राइट साइड सो जाता है। तो मतलब मेरा 1-2 बजे के आसपास मेरी रात में नींद टूट जाती है। तो फिर मैं हर्ष की तरफ सर कर हाथ ऐसे करके उसके सर पे रख के, लाइक, हर्ष यार तेरे को नींद आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी नींद तो टूट गई। तो लाइक सोने देना भाई। और फिर भी उसको उठा दो यार, हर्ष यार उठ जा यार, अपन लोग BGMI PUBG खेल लेते हैं, थोड़े से बातें कर लेते हैं यार, कोच को टूर पे नींद आती है। तो लाइक मैं उसके सर पे थपथपाता हूँ पर कोई रिएक्शन। फिर मेरे को गुस्सा आता है, भाई मेरी बात नहीं सुना, मैं उसको सर दबा देता हूँ। मैं कहता सर दबा देता हूँ और दब जाता है पूरा सर। मैं क्या हो गया इसके साथ? मैं जल्दी से जाता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हुआ। फिर मैं जब देखता हूँ गाइस कि उसका सर तो मेरे पैर की तरफ है और उसके जो पिछवाड़े ना उसने मेरे सर की तरफ रख रखा है, और मैं जो सर समझ के अभी तक दबा रहा था उसका पिछवाड़ा था। तो लग उसके बाद मेरे को इतनी हंसी आती है पूछो मत। और यार ऐसा कौन सा बंदा होता है जो चड्डी उतार के सोता है? पर हर्ष होता है। वाह। तो फिर ऐसे अपने ऐसे करते करते फिर मैं उसके बाद सो जाता हूँ। फिर लाइक ना मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ऐसे ऐसे अपने हाथ को देखता हूँ। उस टाइम तो मैं नींद था, मैं क्या इसी हाथ से उसके जूते दबाए थे। और उसके बाद वो मेरे पास आके कहता है और ऋषभ रात को मज़ा आया? मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, नींद बड़ी अच्छी आई, आज भी तो ऐसे ही कर दियो। मैं क्या है तो क्या समझ रहा है मेरे को? मुझे पता नहीं था भाई। पहले आज दोबारा ऐसे ही सोएंगे? मगर ना, मैं तेरे पास नहीं सोऊंगा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, मैं नीचे सो जाऊंगा, पर तेरे साथ नहीं सोऊंगा। तो लाइक ऐसे करते करते फिर मुझे टॉयलेट आ रही थी, मेरे को वॉशरूम में जाना था। तो गगनदीप था जो, वो पहले से टॉयलेट में बैठा हुआ था। मैं आधे घंटे से बैठा हुआ, 1 घंटे से बैठा हुआ, मेरे प्रेशर बना जा रहा है। मैं कह रहा देख गगनदीप बाहर निकल, मेरे को भी जाना है। तो गगनदीप यार 5 मिनट भाई, 5 मिनट। फिर वो निकलता है भाई, मेरे को तो प्रेशर लगी थी, मैं बिना कुछ देखे अंदर घुस जाता हूँ सीधे। और अंदर घुस के जैसे ही मैं सांस लेता हूँ ना भाई, इतनी गंदी बदबू कि मेरे को अभी ऐसे उल्टी आ जाए। उसके बाद जैसे मैं सीट पे बैठता हूँ, देख तो सारे ने फ्लश नहीं मारा। मैं क्या भाई फ्लश क्यों नहीं मारा तूने? बोला हम तो अपने घर पे, हमारे घर पे तो टॉयलेट नहीं है, तो खेत में करते हो, हमें क्या पता फ्लश कहाँ होता है। मैं क्या वाह भाई, मतलब सुबह की जो शुरुआत वो भी एकदम घटिया। और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी मेरे को, टॉयलेट और टट्टी कुछ भी नहीं हुआ, मैं बैठे बैठे बस बेहोश हो रहा था। ऐसे ही सब कुछ चला, हम घूमे, हमने फुल बकचोदिया वगैरह की, उसमें मचाने लायक कुछ है नहीं। फिर ऐसे हमारा लास्ट डे आ जाता है। तो जो गगनदीप था ना वो मतलब विलेज से आता था। तो लाइक उसका तो क्या क्राइटेरिया रहता था कि हम जिस टूर में जिस होटल में जाएंगे ना, हम वहाँ का सारा सामान रख दिया, मतलब वो जो फ्लश के साइड में साबुन रखा होता है ना, वॉश बेसिन के साइड में, वो भी उठा के ले आ जाता है। तो वो घर से एक बैग खाली लेके आया था। तो उसने बोला भाई क्या क्या रखूँ इसके अंदर? तो हमने कहा कि जो वहाँ पे किचन था उसके अंदर हम घुस गए, उसके अंदर 1-2 मैगी के पैकेट थे। वो कहता बैग में डाल लेता हूँ। फिर वो जहाँ जहाँ उसको हैंड वॉश मिला, जितने उसको क्या कहते हैं बात के लिए साबुन मिले, जो भी मिला उसने सब कुछ बैग में भर लिया, A to Z। यहाँ तक कि वो मतलब होटल के अंदर बैठ के, रूम के अंदर बैठ के खाने के लिए हमको सॉस वगैरह भी दे रखे थे, वो भी उसने बोतल में डाल लिया। फिर हम रात को डिनर कर रहे थे, अगले दिन हमें सुबह में निकलना था वहाँ से। तो डिनर करने के बाद तो वहाँ पे सौंफ और वो क्या कहते हैं मिश्री देते हैं खाने के लिए, उसने वो भी उठा लिया। मैं चल ठीक है भाई। और उसने वो सब जो उतना भी था उठा के अपने बैग में रख लिया। फिर अगले दिन हम हिसार अपने पहुंच जाते हैं वापस। तो लाइक वो गगनदीप यार ऐसे उदास बैठा होता है। मैं कहता हूँ क्या हो गया? तो कहता है यार भाई मैं अपना बैग होटल में ही भूल गया। लाइक हाँ,